खबर ये आ रही है कि राजस्थान सरकार का सियासी तापमान बढ़ गया है और राजस्थान विधानसभा स्पीकर से मिले नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट गुट ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब से थोड़ी देर बाद इस मामले में सुनवाई शुरू होने वाली है। सचिन पायलट ने अपनी याचिका में कहा है कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है और स्पीकर इसमें दखल नहीं दे सकते। भवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, ये दलील क्या बताती है? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद में सुनवाई शुरू होने वाली है। जस्टिस हरीश शर्मा सुनवाई करेंगे। पहले घर पे करने वाले थे, लेकिन अब हाईकोर्ट के अंदर ही करेंगे, लेकिन वर्चुअल होगी सुनवाई। दोनों तरफ से जो वकील हैं वो वीसी के जरिए ही जुड़ रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक पॉइंट रेज किया गया, 19 लोगों की ओर से जो पिटीशन है उसमें कहा गया कि स्पीकर को ये अधिकार नहीं है नोटिस देने का। कहा कि क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का मामला है, आंतरिक मामला है, और इसमें स्पीकर अनुशासनात्मक कार्रवाई या एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नोटिस नहीं दे सकता उन पर। उन्होंने कहा कि ये अधिकार नहीं है, इसलिए स्टे दिया जाए। एक बात ध्यान रखनी होगी, ये नोटिस को क्वैश करने के लिए एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ स्टे करने के लिए स्टे मांगा गया, क्योंकि कल ही जवाब मांगा गया। इससे पहले स्टे चाहते हैं, उसके बाद में आगे की हियरिंग हो सकती है। तो अब जो कोर्ट से आना है कि ये डिसाइड करना है कि क्या इस पर स्टे दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता नोटिस पर, ये सब तय होना है। और सबसे जो हम लगातार इसके अंदर जो पिटीशन, पूरी पिटीशन के अंदर ये बात लगातार स्पीकर को लेकर कही है, स्पीकर के अधिकारों को लेकर कही गई है। उनमें ये कहा गया था कि क्योंकि अगर विधायक दल की मीटिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो विधानसभा के अंदर नहीं हुई है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग थी जिसका सीधे सीधे विधायी कार्य यानी कि विधानसभा के कार्य से कोई लेना देना नहीं है। जब विधानसभा के कार्य से लेना देना नहीं है तो स्पीकर किस हैसियत से उन्हें नोटिस दे सकता है, ये मोटे तौर पर इसमें बात लिखी है। प्रीति, तो फिर आगे अब इस मामले में क्या कानूनी तौर पर बातें सामने आ सकती है भवानी? देखिए, 2-3 चीजें हैं जो तर्क दिया जा रहा है दोनों तरफ से। स्पीकर की ओर से ये कहा गया कि उन्हें ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि किसी भी एमएलए की, क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं कि जब ये शिकायत उन्हें मुख्य सचेतक ने दिखी और जो मुख्य सचेतक है चीफ व्हिप पार्टी का, वो विधानसभा के अंदर उसमें लीगली माना जाता है कि वो विधानसभा का पार्ट है। उन्होंने जब शिकायत की है और उन्होंने जो आरोप लगाया है उसमें स्पीकर का कहना है कि उनकी ओर से ऐसा नोटिस दिया जा सकता है, जैसा उनके लॉयर्स कहते हैं कि इसमें इलीगल नहीं है। दूसरा, उनकी ओर से एक पक्ष रखा जा सकता है कि अभी इसमें कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ नोटिस सर्व हुए हैं, और जब कार्रवाई होती है तब कोर्ट का मामला आता है। सिर्फ नोटिस सर्व किया जिसमें जवाब मांगा गया, तो उससे पहले इनको जो स्टे देना, वो स्टे नहीं दिया जा सकता। ये उनकी ओर से तर्क रखे जाएंगे, दोनों ओर से पक्ष रखे जाएंगे। उसके बाद में ये डिसाइड किया जाएगा क्या इस पर स्टे दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। दूसरी बहस है इसके क्वैश को लेकर, क्योंकि वो पिटीशन ही फाइल नहीं हुई अभी, वो अलग से फाइल होगी, तब उस पर चर्चा होगी कि नोटिस अगर अवैध है तो क्या उसे खारिज किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इसमें 2 चीज़ें और आती है, क्योंकि ये विधानसभा से जुड़ा मामला है, विधानसभा को एक लीगल राइट्स है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से राइट्स है, कोर्ट के अलग राइट्स है। तो ये तो नहीं लगता है कि क्वैश करने पे तो पिटीशन फाइल इसलिए भी नहीं की गई क्योंकि उसमें शायद कोर्ट दखल नहीं देता। वो सिर्फ कोर्ट ये देखेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 10 है उसके तहत ये देखेगा कि क्या स्पीकर को ये राइट था या नहीं था। अगर उस पर सवाल होगा तो स्टे किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात है जो इस कानूनी पहलुओं से अलग है, वो ये कि सचिन पायलट ये साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वो स्पीकर को टारगेट कर रहे हैं। स्पीकर को टारगेट करते हुए वो ये बात बता रहे हैं कि ये तो भाई कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, आप कैसे इस मामले में दखल दे सकते हैं। तो क्या अभी भी हम कह सकते हैं कि सचिन पायलट हर वो औजार या फिर तरीका अपना रहे हैं जिससे एक भावनात्मक जुड़ाव कांग्रेस के प्रति उनका रहा है, अभी भी उसकी गुंजाइश बाकी है, उसके चिन्ह जाएं कांग्रेस पार्टी में? देखिए प्रीति, एक चीज़ तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट के लिए अब बहुत मुश्किल हो चुकी है। सचिन पायलट जो कोशिश कर रहे हैं, जो लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका सिर्फ मकसद ये है कि जनता में ये मैसेज जाए कि मैंने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया और मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, और किस तरीके से मुझे प्रताड़ित करने के लिए असेंबली का, विधानसभा अध्यक्ष का, स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा अलग अलग मोर्चों पे, ये उनका साबित करना, जिससे कि कांग्रेस पार्टी अब अगर एक्शन लेती है तो किस तरीके से ये बार बार ये सवाल खड़ा होगा
कि सचिन पायलट की गलती क्या थी कि उनकी विधायकी रद्द कर दी गई, उनके 19 विधायकों को हटा दिया गया, उन्होंने क्या गलती की, तमाम ऐसे कारण हैं। इसलिए सचिन पायलट पहले अपना पक्ष है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लंबी लड़ाई लड़नी है, ये छोटी लड़ाई नहीं है, उनको काफ़ी लंबा लड़ना है। हो सकता हो कि वो दल बनाएं या आगे क्या करें, या हो सकता हो कि वो इंतज़ार करें कि पूरी एक बार उनको दल से बाहर कर दिया जाए, जब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्शन ले लेगी तो उसके बाद में वो आगे का स्टेप उठाएं। चलिए ठीक है।